धम्मपद आज दिनांक 20 मई 2020। धम्मपद की ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में ही कही है। दो गाथाएं हैं। को इमं पठविं विचेसति ये मलोकंच इमं सदेवकं को धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुफ्फमिव पचेसति। फिर दूसरी 45 नंबर की गाथा और भी कही। सेखो पठविं विचेसति ये मलोकंच इमं सदेवकं सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुफ्फमिव पचेसति। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में ही कही। एक बार बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ तथागत बुद्ध जनपदों में घूम रहे थे और वो जनपदों में घूमते घूमते प्रवास करते करते यात्रा करते करते श्रावस्ती आ पहुंचे जेतवन विहार में और सब अपने कमरे में चले गए। उसके कुछ घंटे बाद जो 500 भिक्षु थे, 500 भिक्षु आए थे, बुद्ध भी उसमें साथ थे। तो कुछ समय के बाद बहुत सारे भिक्षु एक उपस्थानशाला में उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे कैसे घूमे हैं, कौन कौन शहर में गए हैं, वहां की जमीन कैसी थी। वहां की जमीन बड़ी समतल थी तो किसी जगह की जमीन बड़ी विषम थी, किसी जगह की जमीन कीचड़ वाली थी, किसी जगह की जमीन काली थी, मिट्टी वो काली थी, किसी जगह की मिट्टी ताम्र वन की थी, किसी जगह की मिट्टी वो रेतीली थी, तो किसी जगह की मिट्टी कंकरीली थी, कहीं पर्वत थे। तो इस प्रकार वो अपनी चर्चा कर रहे थे कि घूम कर आए और चर्चा करने बैठे। तब थोड़ी समय के बाद बुद्ध वहां पर आए और वहां पर आकर बुद्ध ने पूछा, भिक्षु क्या चर्चा चल रही है? तब उन्होंने बताया कि बनते हम तो जहां जहां घूमे हैं, जो जो हमने देखा अनुभव किया उसी की बातें कर रहे थे, पृथ्वी की बातें कर रहे थे। तो बुद्ध कहते हैं, भिक्षु ये बाहरी पृथ्वी की क्यों बातें करते हो? ये बाहरी पृथ्वी में क्या रखा है? तुम उस भीतर के पृथ्वी को जानो, भीतर की बातें करो। ये पृथ्वी के भी ऊपर जाकर, ये पृथ्वी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसके भी ऊपर संसार बहुत बड़ा है और तुम उसकी बातें करो जो इस लोक से भी परे है, इस संसार से भी परे है, उसकी बातें तुम्हें करना है भिक्षु। जो एम लोक से परे है, देवता लोक से परे है, जो ये 31 लोक मैंने आपको बताया,
जहां देवता लोक आता है, मनुष्य लोक आता है, पशु लोक आता है, कई प्रकार के लोग आते हैं। भिक्षुओ, उन लोगों की क्या बात करते हो? उनसे परे की बात करो, उनसे बाहर कैसे निकलोगे? बाहर कैसे निकलोगे? ये बुद्ध की ये देशना, बुद्ध की ये सोच बहुत ऊंची है। एक जगह तो बुद्ध कहते हैं कि ये मन के जो विकार होते हैं ना, ये विकारों को वजन नहीं है, वजन नहीं है, उसको आकार नहीं है, वजन नहीं है। यदि इन्हें आकार होता, वजन होता, तो ये मन के विकार एक गैलेक्सी को भी ढक सकते हैं, गैलेक्सी को भी भारी पड़ सकते हैं। इतना ही विकार होते हैं मन में। तो देखो बुद्ध की सोच कि गैलेक्सी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। चित्त को, मनुष्य के चित्त में इतनी अनंत शक्ति समाई है कि सारे विश्व मंडल में वो चित्त ट्रैवल कर सकता है, अर्हत जा सकता है, ये चित्त गमन कर सकता है। चित्त की गति और चित्त का विश्व ये बहुत अलग होता है। वो ज्ञान, ये चित्त की शक्ति का ज्ञान तथागत बुद्ध ने करवाया। और कहते क्या इस पृथ्वी की बात करते हो? आज हम देखते हैं कि जैसे वैज्ञानिक जब दूसरे ग्रह पर गए तो दूसरे ग्रह पर जाते समय उन्होंने पृथ्वी की कक्षा को पार किया, और जब पृथ्वी की कक्षा को पार किया, दूसरे ग्रह पर जाने के लिए पृथ्वी के कक्षा के बाहर ऐसा वातावरण है कि जो वातावरण वहां पर किसी वस्तु को ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींच नहीं सकती। अब पृथ्वी की सीमा समाप्त हो गई, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वहां पर नहीं है। फिर दूसरा ग्रह शुरू होता है, दूसरे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण वहां पर शुरू हो जाता है। लेकिन वो दोनों के बीच की जो बात है, बीच की जो स्पेस है, उस स्पेस में यदि बड़ा पत्थर भी फेंक दो तो कागज जैसा तैरने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। न कि वो कागज इस पृथ्वी पर आता है, न कोई दूसरे ग्रह पर जाता है। ऐसी भी अवस्था वैज्ञानिकों ने आज खोज निकाली है। तो बुद्ध, उन दिनों तो कोई यंत्र बुद्ध के पास नहीं थे, लेकिन जो बुद्ध गैलेक्सियों की बात बताते हैं, एक नहीं हजारों पृथ्वियों की बात बताते हैं, एक नहीं हजारों सूरज की बात बताते हैं। कौन से माध्यम से, कौन सी है वो शक्ति? वो शक्ति है मन की शक्ति। ये मन जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसका कोई वजन नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, ऐसा ये मन, इसकी वास्तविकता को तथागत बुद्ध ने खोज निकाली, और खोज निकालकर उसके ऊपर जाने का रास्ता कि मन कहां कहां जा सकता है। वो तो इस शरीर में भी रह सकता है, शरीर के बाहर भी निकल सकता है। वो तो पृथ्वी में भी रह सकता है, पृथ्वी के बाहर भी निकल सकता है। वो तो गैलेक्सी में भी रह सकता है, गैलेक्सी के बाहर भी निकल सकता है। और ये मन की वास्तविकता बुद्ध बताते समय कहते हैं कि जैसे 31 लोगों की बात बुद्ध ने कही, मन 31 लोगों में भी ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है। मनुष्य लोक में भी रह सकता है, देवता लोक में भी रह सकता है, और उससे बाहर निकलकर अनंत ऐसे निर्वाण की अवस्था में वो जा सकता है, उसका साक्षात्कार कर सकता है। ये शक्ति है मन में। तो बुद्ध सिखाते हैं कि ये बाहर के, ये पृथ्वी ऊंची है, नीची है, तो रेतीली है, तो कंकरीली है, तो समतल है, तो विषम है,
भिक्षु इसकी क्या बात करते हो? भिक्षु वो बात करो 37 बोधि पक्षीय धम्म, 37 बोधि पक्षीय धम्म तथागत बुद्ध ने सिखाया। 37 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट, उनकी बात करो कि जो आपके चित्त को एनलाइटनमेंट तक पहुंचा देंगे, उनकी बात करो। देखो बुद्ध की शिक्षा। फिर बुद्ध कहते हैं कि देखो जिस प्रकार बागवान माली ये जब बगीचे में जाता है तो बगीचे में जाकर वो फूलों के गुच्छ को यहां वहां 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 देखता है, यहां फूल है, वहां फूल है, वहां फूल है, वहां फूल है, और सुंदर फूलों को वो चुनने का प्रयास करता है। कभी फूल कुंभले हुए हो तो उसको नहीं चुनता है, नहीं तोड़ता है। कोई फूल अभी गांठ बनी हो उसको भी नहीं तोड़ता है। जो पूरी तरह फूल गए हैं, बड़े सुंदर है, कुंभले नहीं है, चुन चुन कर वो माली, वो बागवान चुन चुन कर फूलों को तोड़ता है। बुद्ध कहते हैं इसी तरह चुन चुन कर ये 37 बोधि पक्षियों की धम्म देशना में दी है। 37 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट, उसकी बात करो, उसकी चर्चा करो, उस पर मंथन करो, उसका साक्षात्कार करो भिक्षुओं, तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। पार निकल जाओगे इस संसार के बंधन से, पार निकल जाओगे जीवन मरण के बंधन से, मृत्यु को जीत लोगे। कभी मृत्यु आपकी होगी नहीं, कोई मृत्यु कराने वाला रहेगा नहीं। तो ये जो गाथा बुद्ध ने कही कि इसको कौन जीत सकता है, तो उसको जीतने वाला है अभ्यास करने वाला साधक, अंतर्मुखी होकर उस ज्ञान को हासिल करने वाला साधक। इसीलिए बुद्ध कहते सेखो पटविंग विचेसति ये लोकंच इमं सदैवकं सेको धम्म पदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेसति। तो जो सेख है यानी जो अभ्यास करने वाला है, दिन रात उसमें लगा रहने वाला है, वही इसको जीत कर आगे निकल जाएगा भिक्षुओं। क्योंकि एक दिन तो ये शरीर और मन आपके हाथ से निकल ही जाएगा, फिर बाद में पछताना नहीं। पछताओगे कि अरे इतना अच्छा मौका मेरे जीवन में मुझे मिला, मैंने खो दिया, सारे जीवन को मैंने खो दिया, और बाद में पछताओगे। तो भिक्षुओं उसके पहले जागृत हो जाकर इस 37 बोधि पक्षीय धम्म को जानने का प्रयास करो, उसे चुन चुन कर जानो और उसमें विचरण करो। भिक्षुओं विचरण करो तो बहुत लाभ पाओगे। इसी में लाभ है सभी का। हम 37 बोधि पक्षीय धम्म पर भी आगे चर्चा करेंगे ही। आप सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय बने आपकी जीवन यात्रा, निरोगी बने आपका जीवन, सुख और शांति मिले आपको, मंगल हो आप सभी का। सद्धम्म की सेवा में, आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो।